नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ जोमेटो केस स्टडी इन हिंदी। जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन खाना मंगवाने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत आईटीआई के दो छात्र पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने 2008 में शुरुआत की थी। उसको पढ़ाई करने के दरमियान में एक आइडिया आया कि अलग अलग रेस्टोरेंट यानी होटल के नंबर ले करके फ़ोन करके ऑर्डर करना पड़ता है या वहाँ जाना पड़ता है। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम उसको दिखा और फिर एक कंपनी में ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर भी ऑर्डर करने में प्रॉब्लम उनको दिखाई दिया, मतलब बहुत ही दिक्कत होता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाए, एक योजना बनाए। वो प्लान बना करके फूडी वे नाम करके वेबसाइट बनाए। उस वेबसाइट में शुरुआत में उन्होंने क्या किए हैं, शुरुआत में अपने ही रेस्टोरेंट यानी खाना बनाने वाले होटल का पिक्चर, उसका बैनर का पिक्चर क्लिक करके और अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं। उससे कई लोग उनके वेबसाइट पर विजिट किए तो उनसे होटल का नंबर मिल गया, पता मिल गया, तो उनको वाहवाही देने लगे। और होटल के मालिक भी, क्योंकि होटल के मालिक को ये फायदा होने लगा कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी कस्टमर ज़्यादा आता था और कस्टमर को आसानी हो जाता होटल ढूंढने में और उससे कांटेक्ट करने का नंबर ढूंढने में। तो वाहवाही मतलब उनको होने लगा। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे ही हंसी मजाक में, मौज मस्ती में यानी खेलते हुए इस काम को किए। वहाँ पर कमाई करने के लिए पहले दिमाग नहीं लगाए, पहले दो काम किए कि होटल वाले उसमें इन्वॉल्व होना है और दूसरी कस्टमर इन्वॉल्व होना है। ये दो काम किए, हंसते हुए खेलते हुए पूरे लगन से किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सोचे कि अब ज़्यादा इस पर विजिटर बढ़ रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक ऑर्डर पर जो पार्टनर है, होटल का जो मालिक होता है, वो एक पार्टनर के रूप में हो जाते हैं। यदि उन पर उनका बैनर का, पोस्टर का फोटो क्लिक करके अपने वेबसाइट पर डालते हैं उससे ऑर्डर, तो कमीशन लेना शुरू किए। इससे कुछ परसेंट कमीशन मिल गया एक ऑर्डर पर। और फिर एडवर्टाइजिंग मतलब करते थे अपने होटल का, और कोई ऑफर आता था तो उस प्रकार से भी करते थे। तो वैसे उनका कमाई शुरू हुआ, लेकिन फिर कुछ लॉसेस गया और फिर उसी दरमियान में उनको फिर आया कि कॉपीराइट का इशू आएगा। फूडी वे है तो ईवे एक वेबसाइट था, इसलिए उसने कुछ अलग दिमाग लगा करके जोमेटो के जगह पर उसने क्या किया, जोमेटो नाम दे दिया। इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और नाम भी अच्छा है और फूड से जुड़ा हुआ, भोजन सामग्री से जुड़ा हुआ ही नाम चुना गया। तो ये बेहतर नाम था और फिर लोगों के जहन में ये नाम बैठ गया। फिर कोरोना काल के समय में इसका ज़्यादा फायदा हुआ। सब लोग को घर पर ही खाना पहुंचा करके भारत के सभी बाज़ारों पर कब्जा कर लिया, सबको पीछे पछाड़ दिया, ये हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मतलब आप अपने धंधा करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी को देखना और उस अपॉर्चुनिटी को देख करके उससे फ़ायदा उठाने के लिए सोचना, यानी मौका का फ़ायदा उठाने के लिए सोचना है। तो वही समय में अपना दिमाग लगाया। और यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टर भी जो कंपनी के बढ़ावा के लिए आया वो जोमेटो से ही आया। जोमेटो से ऑर्डर किया और
वो एक कस्टमर ने बोला कि मैं आपका फैन हो गया, उनका ईमेल आईडी गूगल से खोज करके ईमेल किए हैं, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तुरंत संपर्क किया एक दिन के बाद और फिर वो इन्वेस्टमेंट उसमें किए हैं। तो यूजर ही इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका प्रोडक्ट सही होगा तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजर का रेटिंग रिव्यू खुद मददगार करेगा आपका धंधा को और ज़्यादा बढ़ाने में। इसलिए वो मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, सामान भी लेंगे आपसे, आपसे जुड़े भी रहेंगे। तो वही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है और अपने धंधे में आगे बढ़ना है। जोमेटो का रेवेन्यू 12,114 करोड़ फरवरी 2024 के अनुसार और 14 से 16 जुलाई तक NSE BSE में लिस्ट हो गया, शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में भी। तो इसमें और ज़्यादा सब इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो 2021 का सबसे बड़ा IPO जोमेटो का हो गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होता है इस कंपनी को और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनका प्लान काम कर गया था और फिर यूजर भी आने लगे और होटल का मालिक भी इस पर आने लगे। तो इनका कमाई का जरिया जो था ये कैसे काम करता है इसे समझिए। देखिए, होटल के मालिक इसमें लिस्ट किए हुए अपने होटल को और उससे ऑर्डर जो होता है उससे कुछ कमीशन ले लेते हैं। कभी कभी ऑफर करते हैं कि मतलब ऑर्डर पर कोई भी कमीशन नहीं लेंगे और उसी से इनसे और जुड़ा हुआ रहते हैं और कभी कमीशन लेते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग होता है और फिर इवेंट कोई होता है तो उस समय में जो पेज पर पहले दिखते हैं उस प्रकार का इवेंट भी होता है। तो इसी सब से ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मान के चलिए कुछ ही प्रतिशत कमीशन लेते हैं, वहाँ पर देखने में लगता है कि बहुत छोटा, इससे क्या होगा, लेकिन उसी से बड़ा रेवेन्यू निकाल दिए हैं, बड़ा कमाई कर लिए हैं। ये है जोमेटो का स्ट्रेटेजी। तो हम लोग को ध्यान देने योग्य बात यह है कि जोमेटो के समान ही प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, समस्या को ख़त्म करने वाला बनना है। तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगा। जब आप समस्या को ख़त्म करने वाले बनेंगे तभी आपके लिए मौका मिलेगा। तो शुरुआत में देखते हैं कि इसने ऐसे ही हंसी मजाक में एक कि इसको वो काम करने से मज़ा आ रहा था इसलिए वो कर रहा था, बिना कोई आमदनी के, बिना कोई फायदा के, लेकिन फिर उसी को अपना मुद्रीकरण में बदल दिया, कमाई के जरिया में बदल दिया। तो वैसे ही आपको पहले देखना है कि मुझे क्या करने में मन लगता और करके मुझे मज़ा आता है कि नहीं, ये देखना और ये देख करके वो करते रहना है, करते रहना इसलिए ताकि जो काम देने वाला है और जो काम करने वाला है, या देखिए इसमें मॉड्यूल ये था कि होटल का मालिक आया और कस्टमर खाना लेने वाले आया, वैसे ही और कोई प्लान बना करके आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। मन में विचार आता है, आइडिया आता है तो ये थी जोमेटो की केस स्टडी। और यहाँ पर पहले फूडी वे थे, उसे बदल करके जोमेटो कर दिया है। तो हम लोग को इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और फिर एक बात और देखते हैं, 2012 से लेकर के वर्ष 2019 तक यह 24 देशों के 10,000 से भी ज़्यादा शहरों में उपलब्ध है ये सेवाएं। और 2023 के आंकड़े के अनुसार से
6173 एम्प्लॉय हैं और डिलीवरी बॉय तो बहुत ज़्यादा है। इनके एम्प्लॉय मतलब इनके ऑफिस में जो काम करते हैं ये सब है। तो ये सब कैसे कर पाए, ये पहले एक समस्या को देखें, उस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, उसे सीखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए कोशिश किए हैं दीपेंद्र गोयल। उस समस्या को जब ख़त्म करने के लिए सीख गए, समझ गए, पहचान गए हैं, तो फिर उसे मार्केट में उतारे हैं और उसी से कमाई किए हैं। तो हम लोग को भी ध्यान देना है और अपने आइडिया, अपने विचार को मन में ही दबा करके नहीं रखना है। अपने आइडिया, विचार को क्या करना, अपने दोस्तों से शेयर करना है। अपने जो ज़्यादा नज़दीकी हैं, जो आपके बात को, आपके भावनाओं को समझने वाले हैं, उसके साथ शेयर कीजिए। जैसा कि दीपेंद्र गोयल ने किया, वो अपने दोस्त के साथ शेयर किया, फिर अपने सर्कल में शेयर किया होगा, तो उसी से कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ होगा। तो वो फूडी बे का वेबसाइट बना करके शुरुआत किए होंगे, फिर जोमेटो का शुरुआत किए, तो वो लॉसेस आया, लेकिन लॉस को भी सहते हुए काम करते रहे, तब जा कर के बड़ा कमाई कर पाए और उसी से और आगे बढ़ते गए, क्योंकि कस्टमर का रिस्पांस भी आया, होटल के मालिक का भी रिस्पांस आया, तो वो आगे ही बढ़ते गए, कभी पीछे गए ही नहीं। तो वैसे ही हम लोग को भी करनी चाहिए। अपने आइडिया, विचार को मन में ही दबा करके नहीं रखना है, बल्कि उसे शेयर करना है, ताकि उसे पता चले कि हाँ, ये जो आइडिया है, ये विचार है, लोगों के लिए समस्या को ख़त्म करने वाला है कि नहीं, यानी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है कि नहीं, ये समझ पाएंगे जब हम शेयर करेंगे तभी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।